अपनी स्किन को जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगी। सिर्फ यही नहीं, ये देखिए कितनी सारी डीआईवाई मैं बना करके रखती हूँ मौसम के हिसाब से। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर रूटीन, नाइट से लेकर के डे तक का, जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। और जो मेरा सिंपल सा एक रूटीन है ना स्किन केयर का, मैं बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, किसी भी तरह की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, एक सिंपल सा स्किन केयर रूटीन मतलब एक रूटीन से फॉलो करना है। अगर वो छोटा सा स्किन केयर रूटीन भी आप फॉलो कर लेते हो ना, तो पिगमेंटेशन आपकी जाएगी, दाग धब्बे आपके चेहरे से जाएंगे, पिंपल्स मार्क्स आपके चेहरे पर जाएंगे, आपके चेहरे का कालापन। हाय, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर नहीं लगाती हूँ। मैं भी बहुत कम प्रोडक्ट्स लगाती हूँ और आप लोगों को भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, कम से कम प्रोडक्ट्स लगाने हैं, लेकिन रूटीन से लगाने हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि रात का आपका स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए और मॉर्निंग का कैसा होना चाहिए। अगर आप टाइम से ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेते हो तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा आएगा। एक स्किन केयर रूटीन को अगर आप 3 महीने फॉलो करते हो तो स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, स्किन से पिगमेंटेशन भी जाती है। आप क्या करते हो, 1 महीना किसी चीज़ को आपने अपने चेहरे पर लगा लिया और हो सकता है वो सही भी लगाया हो सकता है आपने वो गलत भी लगाया हो, तो उससे क्या होता है 1 महीने में कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले होते। इसके लिए आपको महीनों, 3 महीने तो कम से कम उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो जो स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ, ये मौसम के हिसाब से, इस टाइम जो मौसम है और मौसम के थोड़े से चेंज होते ही मैं अपना स्किन केयर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। आप मेरी स्किन का जो भी कंसर्न होता है उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट्स चेंज कर देती हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, वेदर के हिसाब से और स्किन के कंसर्न के हिसाब से। कंसर्न मतलब जो, अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं या फिर आपका डिस्कलरेशन हो रहा है, उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं और उसके बावजूद भी आप मॉइस्चराइज़र वो वाला यूज़ कर रहे हो जो पिंपल्स के लिए है ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके पिंपल्स और ज़्यादा निकलेंगे, आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होगी। तो स्किन का कंसर्न जानिए, स्किन का टाइप जानिए, उसके बाद स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने चेहरे पर लगाइए। सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही नहीं, वो डीआईवाई हो, कुछ भी हो, आपने अपनी स्किन का कंसर्न भी जानना है और स्किन का टाइप भी जानना है। चलिए शुरू करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन से, कि आपका नाइट में क्या स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से साफ करना है। अगर मेकअप है तो डबल क्लींजिंग करिए, मेकअप नहीं है, आप घर पर ही थे सारा दिन, तो एक अच्छे फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ करिए। फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन के कंसर्न के लिए हो। या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने झाग वाला फेस वॉश यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं तो पिंपल्स के हिसाब से आपने जो फेस वॉश है उसको चूज़ करना है। तो फेस वॉश भी आप ले रहे हो ना, तो अपनी स्किन के कंसर्न को देखते हुए लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर आपकी स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड अपने चेहरे पे लगाए हैं, बहुत ज़्यादा स्किन वाइटनिंग क्रीम अपने चेहरे पे लगाई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने अपनी स्किन पर किए हैं जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आपने अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता हो। जब मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हुई थी तो मैंने सालों महीने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया था, अपने घर की बनी हुई डीआईवाई ही अपने चेहरे पर लगाती थी। और डीआईवाई बहुत सारी थी, मैं कुछ चीज़ें मैंने भी अपने चेहरे पे लगा ली थी और एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। उससे क्या होता, थोड़ा बहुत मेरा स्किन का बैरियर डैमेज हो गया था। स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी कि धूप में जाती थी तो लाल हो जाती थी, काली हो जाती थी, और या फिर बहुत ज़्यादा स्किन को टच करती थी तो वहाँ से रेड हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तो उन दिनों मैंने अपने चेहरे पर कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल और इस तरह की मैंने डीआईवाई अपने चेहरे पर लगाई थी। तो इससे क्या हुआ, स्किन का जो बैरियर था ना मेरा अच्छा हो गया। अगर आपके स्किन का बैरियर बहुत अच्छा है, मैं कोकोनट ऑयल या फिर आपको एलोवेरा इसलिए लगाने को नहीं बोल रही क्योंकि मुझे आपकी स्किन का टाइप नहीं पता है। अगर आपकी स्किन को ये चीज़ें सूट करती है तो एक अच्छा सा एलोवेरा लें, एक कोकोनट ऑयल लें। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप एलोवेरा कहाँ से लेते हो, कौन सा लेते हो, कोकोनट ऑयल कौन सा लेते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनिक लूँ, तो ज़्यादातर चीज़ें जो मेरी होती है ना वो ऑर्गेनिक होती है। आप भी कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हो ना डीआईवाई के लिए, वो ऑर्गेनिक ही ले, बिल्कुल ओरिजिनल ही ले, ठीक।
अभी आपने कुछ भी नहीं लगाना है, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र। इससे क्या होगा, आपकी स्किन रिपेयर होगी। आपकी जो स्किन डैमेज हो गई है ना, उसको रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप कुछ और लगा सकते हो। ठीक है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिनकी स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, हफ्ते में 2 दिन कम से कम रेटिनॉल लगाएंगे। अगर आप रेटिनॉल लगाते हो तो आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होती है, आपके चेहरे से फाइन लाइन्स, रिंकल्स ख़त्म होते हैं, आपके चेहरे पर ग्लो भी बहुत अच्छा होता है और स्किन भी फेयर होती है। लेकिन सिर्फ हफ्ते में 2 दिन रेटिनॉल लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर इससे ज़्यादा आप लगाते हो तो वही बात आ जाती है कि आपकी स्किन का जो बैरियर है वो थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लगता है, कि ये स्किन को थोड़ा ड्राई भी करता है और सेंसिटिव भी बना देता है रेटिनॉल। तो सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 बार ही आपने लगाना है। ठीक है, ये हो गया हफ्ते में 2 दिन। बाकी के 2 दिन आपने क्या करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, और 2 दिन आपने कोई भी घर की बनी हुई DIY अपने चेहरे पर। ये हो गया आपका नाइट स्किन केयर रूटीन। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से जो चीज़ें हैं बस वही करना है। याद रहेगा ना, हफ्ते में 2 दिन आपने रेटिनॉल लगाना है अगर आपकी स्किन का बैरियर अच्छा है तो। अदरवाइज़ आपने 2 दिन घर की बनी हुई कोई भी होम रेमेडीज़ अपने चेहरे पे लगानी है, या फिर 2 दिन आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये हो गया आपका पूरे हफ्ते का नाइट स्किन केयर रूटीन। सुबह उठ करके आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है। सर्दियाँ आ रही हैं तब भी आपने गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। पिगमेंटेड स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्म पानी उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं लगाना है। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपने अपने चेहरे को बहुत ठंडे पानी से ही धोना है। अगर आप थोड़ा सा बर्फ़ डाल करके अपने चेहरे पे डाल सकते हो तो वह बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं डाल सकते हो, सुबह इतना टाइम नहीं होता है, तो सीधा आप नल से जो पानी निकालते हो ना, उससे भी अपने चेहरे को धो सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठ करके थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, थोड़ी सी सनस्क्रीन लेनी है, दोनों को मिक्स करना है और अपने चेहरे पर लगाना है। बहुत ज़्यादा ये भी इस टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, सुबह इतनी ज़्यादा सनस्क्रीन की ज़रूरत हमें होती नहीं है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं। दोपहर को आपने क्या करना है, 3 घंटे के बाद जब आप नहा लेते हो, घर के सारे काम हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से अपने चेहरे को धोना है। या तो घर की कोई भी DIY फेस वॉश पाउडर हो उससे धोइए। मैं हमेशा बेसन से धोती हूँ, या फिर मेरे घर की बनी कोई भी DIY होती है, मैं उससे अपने चेहरे। ये देखिए, ये मैंने घर का बनाया हुआ फेस वॉश पाउडर बना करके रखा हुआ है, और 12 महीने का मेरा यही रूटीन है कि मौसम के हिसाब से और अपनी स्किन के कंसर्न के हिसाब से मैं अपना फेस वॉश पाउडर घर पर ही बनाती हूँ और इसी से अपने चेहरे को धोती हूँ। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और रात को फिर मैं फेस वॉश से अपने चेहरे को धोती हूँ, सुबह इससे अपने चेहरे को धोती हूँ, और इसके बाद क्या करती हूँ, जो भी मेरी स्किन का कंसर्न होता है, अगर मुझे लगता है विटामिन C अपने चेहरे पे लगाना है तो विटामिन C अपने चेहरे पे लगाती हूँ। डे में मैं कभी मार्केट वाला विटामिन C सीरम लगा लेती हूँ, या फिर मैंने घर का एक विटामिन C सीरम बनाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो ज़्यादातर मैं इसे अपने चेहरे पे लगाती हूँ। इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं, और शायद ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। तो कोशिश करती हूँ जितनी मैं चीज़ें घर की बनी हुई लगाऊँ अपनी स्किन पर, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा होता है, देखिए, आप जितना कहते हैं ना, आप खुद को जैसा ढालोगे आप वैसे ढल जाओगे। अगर आप अपनी स्किन को जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगी। अगर आपने कभी DIY ट्राई ही नहीं करी है, DIY अपने चेहरे पे लगाई ही नहीं है, तो फिर वो आपकी स्किन को सूट नहीं करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी स्किन के लिए ना बैलेंस रखिए। आपने बाहर की चीज़ें भी लगानी है, आपने घर की चीज़ें भी लगानी है। इससे क्या होता है, स्किन मजबूत रहती है, हर चीज़ स्किन को फिर सूट कर जाता है। तो मैं DIY भी लगाती हूँ और मार्केट बेस्ड चीज़ भी लगाती हूँ। सिर्फ यही नहीं, ये देखिए कितनी सारी DIY मैं बना करके रखती हूँ मौसम के हिसाब से, तो इनको भी मैं लगाती हूँ, और जो मार्केट वाली चीज़ें हैं उनको भी लगाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है और स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो रही है, तो मैं विटामिन C सीरम को वहीं स्टॉप कर देती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ नाइसिनामाइड। अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है तो नाइसिनामाइड बहुत अच्छा सीरम है, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा, और आपके डार्क स्पॉट्स है या फिर चेहरे पर बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है उसे भी ख़त्म करता है।
कोई भी एक सीरम के बाद मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपने लगाना है अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र। ये 3 चीज़ें आपने लगानी है। अगर आप कोजिक एसिड अपने चेहरे पे लगा रहे हो तो आप मॉइस्चराइज़र में मिला करके कोजिक एसिड लगा सकते हो। इससे भी पिगमेंटेशन आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। अगर आप विटामिन सी दोनों में से एक लगाइए, तो विटामिन सी सीरम लगाइए या फिर कोजिक एसिड लगाइए। ठीक है, आपने या तो कोजिक एसिड लगाना है या फिर विटामिन सी सीरम लगाना है। तो ये हो गया आपका 12 या 11 जब भी आप दोबारा अपने चेहरे को धोते हो उस टाइम का रूटीन। अब आ जाते हैं शाम को, यानी कि 3 से 4 या 5 बजे का टाइम। आपने क्या करना है, इस टाइम हमें बाहर जाना है तो अपने चेहरे को आप फेस वॉश से अच्छे से धो सकती हो। अदरवाइज़ पानी से, ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोइए। और इसके बाद भी आपने क्या करना है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, थोड़ी सी सनस्क्रीन लेनी है, दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और अपने चेहरे पे लगा लीजिए। आपने कहीं जाना है तो सनस्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए। अगर घर पर है तो सनस्क्रीन थोड़ी सी कम ले सकते हो। लेकिन ये मत सोचिए कि हमने कहीं बाहर नहीं जाना है तो हमने सनस्क्रीन नहीं लगानी है। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे महीनों सालों लगातार अपने चेहरे पे लगाते हो तो आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी क्या, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। काफ़ी लोग मेरे से ये कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी पिगमेंटेशन को जाने में कितना टाइम लगा। तो देखिए, मुझे पूरी तरह से नहीं पता है कि मेरी पिगमेंटेशन कितने टाइम में गई। बस वो हम खुद देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, सामने वाला बताता है कि हमारी पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि काफ़ी टाइम बाद जब मैं घर पर गई थी, अपने मायके गई थी, तब मुझे पता लगा था कि हाँ, मेरी पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई है। जो रोज़ देखता है वो भी आपको इतना जज नहीं कर पाएगा कि आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ भी मुझे, मेरे ससुराल में भी किसी ने मुझे नहीं बताया था, बस इतना बोलते थे कि हाँ, फेस थोड़ा सा पहले से क्लियर हो रहा है। तो जब मैं अपने मायके गई थी तब मुझे पूरी तरह से पता लगा था। फिर मुझे खुद को एहसास होने लगा था कि हाँ, मेरी पिगमेंटेशन ख़त्म हो रही है। तो आप भी बस करते जाइए। और मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने खुद करी हैं और जिनका मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आपको, सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप करते जाइए। बस जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपको खुद चूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप लोग कहाँ रहते हो, क्या आपका जो मतलब आप वहाँ से ये चीज़ें बाय कर सकते हो जो मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं कर सकते हो, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है। आप स्किन के टाइप के हिसाब से अपनी चीज़ें को बाय करिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे फिर भी लगता रहेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है स्किन के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और जितनी भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, देखिए, जितना भी मुझे याद आता जा रहा है, जो मैंने करा है, और आज भी मैं जो करती हूँ, जो खाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सब कुछ। अगर ये 4 चीज़ें मैं भिगो करके खाती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डे में मैं ये डाइट लेती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप यकीन करना, सिर्फ मैं इन्हीं सब चीज़ों के सहारे चली थी और मेरी पिगमेंटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। और आज एक चीज़ और बताती हूँ, अगर मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन आई थी ना, तो मेरे चेहरे पर फेशियल हेयर्स भी आए थे। तो वो मैंने कैसे रिड्यूस करे थे, आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, आपको थायराइड होता है, पीसीओडी होता है, या फिर आपके पिगमेंटेशन होती है, तो आपके फेशियल हेयर्स भी आते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे इतने ज़्यादा फेशियल हेयर्स आ गए थे। यहाँ पर बहुत मोटे मोटे फेशियल हेयर्स हो गए थे, यहाँ पर बहुत मोटे मोटे फेशियल हेयर्स हो गए। तो मुझे मतलब धूप में खड़े होने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, क्योंकि अगर आप कहीं पर शेड में खड़े हो ना तो इतने ज़्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर वहीं आप धूप में कहीं खड़े हो ना तो वो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। मैं भी मतलब उन्हें छुपाने के लिए काफ़ी दिन तक मैंने ब्लीच करा, फिर मुझे पता लगा कि ब्लीच स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो जहाँ जहाँ बाल थे ना, मैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ब्लीच करती थी। बाद में मैंने ब्लीच करना भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज होती गई कि हार्मोन्स को बैलेंस करो, फिर अपना डाइट मैं अच्छी लेने लगी। तो आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही नेचुरल तरीके से और घरेलू तरीके से मैंने अपने जो फेशियल हेयर्स है उनको ख़त्म करा है। आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बात करूँगी कि किस तरह से मैंने अपने फेशियल हेयर्स को ख़त्म करा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।